विद्यार्थियों नमस्ते। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है और इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया अध्याय है एक बाल गोविंद भगत। तो इसके कुछ खास प्रश्न है तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी बेटी भी मौजूद है, कह रही है कि पापा आपके साथ मैं भी वीडियो में आज शामिल होंगी। तो आरती नाम है इसका और ये 3rd क्लास में पढ़ती है, इंग्लिश मीडियम में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के पदों को गाया करते थे। कैसे गाया करते थे? तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत किसके पदों को गाया करते थे, क्यों गाते थे? तो निर्गुण भक्ति के संत कबीर जी के पदों को गाया करते। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आएगा कबीर। और अगला क्वेश्चन है, गाते समय बाल गोविंद भक्त अक्सर बजाते थे तो खंजड़ी, ये उत्तर भी दे रखे हैं विद्यार्थी यहाँ नीचे। खंजड़ी है वो बजाते थे। अगला प्रश्न है, पुत्र की मृत्यु पर भगत खाली जगह रहे थे, क्या गा रहे थे? भजन गा रहे थे। बाल गोविंद की पुत्र वधु सुंदर, सुशील और प्रबंधिका के गुणों से युक्त थी। ये इसका खाली जगह में आपको भरना है विद्यार्थियों। बाल गोविंद भक्त के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न था, खाली जगह थी। अगले कुछ प्रश्न देखते हैं, सही और गलत, ट्रू एंड फॉल्स के कुछ प्रश्न आएंगे आपके इस प्रकार से। तो यहाँ पहला है कि बाल गोविंद भक्त अंधविश्वासी और पुरानी सोच के व्यक्ति थे। तो ये बात है गलत, क्योंकि वो जो है वो ऐसे सोच के नहीं थे। बाल गोविंद भक्त कबीर को साहब मानते थे। बिल्कुल राइट बात है, कबीर जी को साहब मानते थे और हर वस्तु को पहले कबीर जी के दरबार में चढ़ाते और फिर उसका उपयोग करते थे। बाल गोविंद भक्त एक गृहस्थ साधु थे। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि उन्होंने गृहस्थी में ही भक्ति की थी। बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र विद्या में लिखा गया है। तो ये रेखा चित्र विद्या है, विद्या मतलब रचना है, सही बात है। तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों सही। बाल गोविंद भक्त के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो बिल्कुल सही बात है, ग्रामीण झांकी इसमें देखने को मिलती विद्यार्थियों। तो ये काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसके बारे में हमने चर्चा की। आगे और चलते हैं, एक शब्द वाले प्रश्न और उत्तर। तो पोतों का क्या अर्थ है? तो पुत्र वधू, पुत्र की वधू, ये पोतों का अर्थ है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, ठंडी पुरवाई का क्या अर्थ है? पूर्व दिशा से चलने वाली हवा, जिसको ठंडी पुरवाई कहते हैं। पूर्व में लोई लगने से क्या मतलब और आशय है विद्यार्थियों? तो इसका अर्थ है सुबह के समय सूरज की लालिमा। क्या होता है बेटा? सुबह के समय की सूरज की क्या है? लालिमा। लालिमा का मतलब जानती तो सुबह सूर्योदय होता है ना, उस समय जो लाल रंग का एक प्रकाश दिखाई देता है, चारों ओर आकाश गगन लाल होता है, उसे कहते हैं लालिमा, स्काई है ना, उसे स्काई बोलते हैं इंग्लिश में। पोतों से पुत्र की चिता को आग लगवाना बाल गोविंद की किस मानसिकता को दर्शाता है? तो नारियों के प्रति सम्मान, जो हम अपने समाज में नहीं करते हैं, कम करते हैं। आजकल काफ़ी जगह बेटियां इस प्रकार से कार्य करती है आगे बढ़ करके समाज में। तो ये नारियों के प्रति सम्मान का भाव था बाल गोविंद भक्त। बाल गोविंद भक्त क्या कार्य करते थे? खेतीबाड़ी का काम करते थे। और खेतीबाड़ी में जो कुछ भी होता था उसको पहले कबीर जी के दरबार ले जाते, फिर उसका उपयोग करते जो बचती थी। अति लोकतंत्र अध्याय बाल गोविंद भक्त हिंदी गद्य की किस विधा में लिखा गया है? तो रेखा चित्र विधा में लिखा गया है। किस विधा में लिखा गया है बेटा? रेखा चित्र। कौन सी में? रेखा चित्र। लेखा नहीं, रेखा। रेखा चित्र। रेखा चित्र, शाबाश। बाल गोविंद ग्रस्त थे, फिर उन्हें भगत क्यों कहा जाता था? क्योंकि आचरण, व्यवहार, सोच और स्वभाव साधु संत जैसे थे, इसलिए उन्हें जो है वो ग्रस्त कहते थे, ग्रस्त के भक्त कहते थे। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बाल गोविंद के संगीत को लेखक ने जादू कहा, क्यों? क्योंकि कोई भी संगीत सुनता उनका तो मंत्र मुग्ध हो जाता था, एक तरीके से अपने आप में मग्न हो जाता था। बच्चे, औरतें, प्रत्येक व्यक्ति उनके गीतों को बड़े ही ध्यानपूर्वक और तल्लीनता से सुनते और गुनगुनाते थे, इसलिए लेखक ने संगीत को जादू कहा है।
अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, लेखक बाल गोविंद भक्त को किस बात पर सर्वाधिक मुग्ध थे? लेखक किस बात पर मुग्ध थे बाल गोविंद भक्त की? तो उनका द्वारा मधुर गान गाना, हमेशा इस बात पर वो मुग्ध थे। कबीरपंथी किसको कहते हैं? जो कबीर जी की विचारधारा को मानते हैं। बाल गोविंद भक्त को कबीरपंथी क्यों कहा है? क्योंकि वो उनको आदर्शों को मानते थे कबीर जी के, और उनको साहब भी कहते थे। तो ये भी प्रश्न है विद्यार्थियों की, कबीर जी को बाल गोविंद भक्त क्या कहते थे? साहब मानते थे, साहब कहते थे। बाल गोविंद भक्त अपने खेत की पैदावार कहाँ और क्यों ले जाते थे? तो सिर पर रख करके साहब यानी कबीर जी के दरबार ले जाते थे, और सब चीज़ उनकी मानते थे कि सब जो कुछ भी है वो भगवान का दिया किया कराया है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बाल गोविंद की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष क्या था? चरम उत्कर्ष मतलब अंतिम पराकाष्ठा। जब बाल गोविंद के पुत्र की मृत्यु हुई तब भी वे तल्लीनता से गीत गा रहे थे। ये उनके संगीत का या व्यवहार का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष था कि एक बेटे की मृत्यु होने के बावजूद भी उसी प्रकार से अपने धुन में मस्त थे। बाल गोविंद अपनी पुत्र वधू को उत्सव मनाने के लिए क्यों कहते थे? क्योंकि आत्मा अमर है और आत्मा परमात्मा पर चली गई है, तो इसमें आनंद की बात है, रोना धोना नहीं करना चाहिए या रुदन नहीं करना चाहिए, उत्सव मनाओ, ये उन्होंने कहा। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्र वधू को उत्सव मनाने के लिए कहा विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद ने सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर पुत्र वधू से कौन सा कार्य करवाया? तो अग्नि दिलवाई पुत्र वधू से, ये, और क्रियाक्रम भी अपनी पुत्र वधू से ही, मुखाग्नि और पुत्र वधू से क्रियाक्रम करवाया, ये उन्होंने समाज के विरुद्ध जाके काम करवाया। अगला, तो कक्षा 10 के विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें और धीरे धीरे लाइक करें और कमेंट करके राय बताएं अपनी, और इसको याद करें। पुत्र वधू के भाई को बाल गोविंद ने क्या आदेश दिया? कि साथ ले जाएं और इसका दूसरा विवाह कर दें, जो कि जरूरी भी होता है। यदि युवा अवस्था में ही वो विधवा हो जाती है तो उसका दूसरा पुनर्विवाह की व्यवस्था होनी चाहिए। पोतों को बाल गोविंद की किस दलील के आगे झुकना पड़ा कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा यदि तुम नहीं जाओगी तो? साधु की सारी परिभाषाओं पर खरा उतरने वाला से क्या आशय है? एक सच्चे साधु में जो लक्षण होते थे या होते हैं वो सब बाल गोविंद भक्त के आचरण में थे। 13 प्रश्न संख्या, इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भक्त क्यों गा रहे थे? क्योंकि आत्मा अपनी प्रियतम परमात्मा के पास चली गई, वीरेनी अपनी प्रेमी से जाकर मिल गई, इसलिए वो उत्सव मना रहे थे। चरित्र की 2 विशेषता बाल गोविंद भक्त की, नारी के प्रति समान सहानुभूति और दूरदर्शी सोच की भक्ति, और सुलझे हुए व्यक्तित्व की भक्ति। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, ये कथन किसके बारे में कहा गया? तो ये बाल गोविंद भक्त के बारे में कहा गया, क्योंकि वे अपनी रोती हुई पुत्र वधू को उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। लघुतरात्मक प्रश्नों में तो इसमें आगे प्रश्न है ना, वो देखते हैं। तो इसमें ये प्रश्न दूसरा भी नहीं है, ये 30रा प्रश्न है। घर परिवार होते हुए भी वे साधु की सभी परिवेशों खरे उतरने वाले व्यक्ति थे, कथन स्पष्ट कीजिए। गृहस्थ में रहते हुए भी आचरण और व्यवहार उनका एक साधु की तरह ही था, मानव सरोकारों को मानने वाले थे, इसलिए इनकी बातें कही गई है। भगत जी की हर चीज साहब की थी। भगत जी की मान्यता किसके आचरण से प्रमाणित होती है? बाल गोविंद भक्त ग्रस्त थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की यानी कबीर जी की थी। बार बार साहब शब्द आ रहा, साहब कबीर जी को, और सभी चीज़ें उनको प्रसाद के रूप में भेंट करते थे। जो बचता उससे वो उसी से गुजारा करते थे। इस प्रकार ये प्रश्न है विद्यार्थियों, बाल गोविंद भक्त संदेश क्या मिलता है? कि हम गृहस्थी में रह करके भी मोह माया से काफ़ी दूर रह करके और सामाजिक कुरीतियों का पालन नहीं करके एक साधुत्व का जीवन जी सकते हैं, ये इसका संदेश है। बाल गोविंद भक्त अपने बेटे को विशेष ध्यान क्यों रखते थे? बाल गोविंद भक्त का अपने बेटे से विशेष प्रेम और ध्यान पुत्र मोह के कारण नहीं था, बल्कि उनका पुत्र काम काज में सुस्त और शरीर दुर्बल था, और वे मानते थे कमजोर और निगरानी के हकदार होते हैं, इसलिए वो ध्यान रखते थे। कर्तृत्व और वक्तित्व भी है। तो 1899 रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ, और इनकी कुछ रचनाएं हैं। गऊ और गुलाब निबंध संग्रह है, माटी की मूर्तें, बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र है। तो इस प्रकार इस पूरे अध्याय को जरूर याद करना। से प्रसंग व्याख्या भी है इसमें जो यहाँ पर दी गई है। तो प्रस्तुत अवतरण बाल गोविंद भक्त के रेखा चित्र से लिया गया है, इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी है। फिर प्रसंग इस प्रकार लिखना है और व्याख्या करनी है अलग से लिख करके। विद्यार्थियों विशेष ध्यान रखें लिखने का तरीका, उत्तर प्रसंग व्याख्या अलग अलग लिखें, साथ में नहीं। ये भी है प्रसंग है, प्रश्न है और निबंधात्मक बाल गोविंद चरित्र की विशेषता है, किस प्रकार व्यक्ति थे। तो ये एक अध्याय अपने विद्यार्थियों आपके लिए पूरा हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।